हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय चैनल ब्राइट कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 10th की। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट 3। हम लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले 2 क्लासेस में करा चुका हूँ। अब पार्ट 3 में बेसिकली हम लोग सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकालना। वो भी मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोगों ने पहला पार्ट में देखा था, पार्ट 2 में, कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाला था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके, राइट। तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट हम लोग निकालने जा रहे हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो ये जो मेथड है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत इसमें डाउट रहता है और एक कॉम्प्लिकेटेड भी है लिटिल बिट, बट अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ मैं आपका सारा कंसेप्ट इस टॉपिक के रिलेटेड मैं क्लियर करने वाला हूँ और एक्सरसाइज 4.3 के भी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 4.3 से ही, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 से ही मैं स्टार्ट करूँगा, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 4.3 का। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? रूट्स निकालने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर? तो बेसिकली ये प्रोसेस जनरली इसके कुछ बेसिक्स है। अगर आप बेसिक्स समझ लिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का टारगेट ये रहना चाहिए, जो भी हम लोग का इक्वेशन है, यहाँ आप देख सकते हो 2x² - 7x + 3 = 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट में जो भी होगा इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, हटा के हम लोग ओनली x² रखेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके यहाँ पे 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का इक्वेशन क्या होगा, 2x² डिवाइडेड बाई 2 - 7x² डिवाइडेड बाई 2 + 3/2 = 0/2, राइट। तो यहाँ से अभी हम लोग का 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग का इक्वेशन क्या बचेगा, x² - 7x/2 + 3/2 = 0। क्लियर है? ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग को करना क्या है, हम लोग जो भी यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, 7/2 है। तो ये जो x का कोफिशिएंट है 7/2, ठीक है, हम लोग x² को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, x² को हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, -7/2 को भी एज इट इज लिखेंगे, x को भी। जो x का जो कोफिशिएंट है ना बच्चों, इसमें आप हाफ मल्टीप्लाई कर दोगे, 7/2 × 1/2, तो ये बन के क्या आएगा हम लोग का 7/4। ठीक है, इसमें हम लोग हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हम लोगों का 7/4। ठीक है, और इसे मैं क्या करूँगा, एक बार प्लस में लिखूंगा 7/4 को, और एक बार मैं लिखूंगा माइनस में 7/4 को, और इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग मैथ्स में किसी भी कोई भी डिजिट हो गया या फिर कुछ भी हो गया हम लोग बाहर से नहीं ले सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको प्लस में भी एक बार लिखा, माइनस में भी लिखा, फिर मैं +3/2 = 0 लिख दूंगा। ठीक है, ये हम लोग का सेकेंड स्टेप। फिर मैं आप लोगों को नोटिस करना है, ये जो इक्वेशन बन रहा है ना, ये आप देख सकते हो a² - 2ab + b² का फॉर्म में आता है, जो कि हम लोग का a - b² का फॉर्मूला है, a² - 2ab + b²। अगर ये इक्वेशन हम लोग का इस फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, x - 7/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो x² - 2 × x × 7/2 + 7/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 जो यहाँ पे है हम लोगों के पास, जो 7/4 है ना, यहाँ पे 7/4, तो यहाँ पे 7/2 बच रहा है, अगर कैंसिल कर देते हैं तो 7x/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x + 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं क्या बचा हम लोगों के पास, -7/4 का होल स्क्वायर + 3/2 = 0। ये हम लोग का नेक्स्ट स्टेप। फिर मैं क्या करूँगा, मैं x + 7/4 को एज इट इज रहने दूंगा इधर, और इस -7/4 होल स्क्वायर को मैं उस साइड लेके जाऊंगा, तो ये बनेगा हम लोगों का 7/4 का होल स्क्वायर - 3/2। क्लियर है?
फिर मैं लिखूंगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 7 ये फॉर्मूला हम लोगों का x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर का था, सॉरी हाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर का था। a होगा हम लोगों का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ रहा है, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक आपको नहीं करना है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर मेरा हो जाता है 49 और 4 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 16, फिर माइनस 3/2। इज इट क्लियर? तो उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं एलसीएम ले लूंगा, क्या लूंगा मैं एलसीएम, 16 ले लूंगा। तो यहाँ 49 माइनस 2 इंटू 8 16, तो 3 इंटू 8 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16। तो यहाँ पे x माइनस 7/4 का स्क्वायर अगर हटाऊंगा तो ये अंडर रूट 25/16 आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4 आ गया हम लोगों के पास। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब x माइनस 7/4 मैं स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ तो प्लस माइनस 5/4 आ गया। तो मैं एक बार लूँगा आइदर x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5/4 और x माइनस 7/4 इक्वल्स टू माइनस 5/4। ठीक है, तो यहाँ से मैं x इक्वल्स टू 5/4 प्लस 7/4 को सॉल्व कर दूंगा, तो ये 12/4 और इधर से 3 आ जाएगा। ठीक है आंसर हम लोग का। और यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 5/4 प्लस 7/4 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये माइनस प्लस माइनस, तो इधर होगा 2/4 और ये हम लोग का निकल के आएगा 1/2। ठीक है, -5 प्लस 7, तो यहाँ से 2/4, यहाँ से 2/4 होगा हम लोग का 1/2। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें कि हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसका रूट्स निकाल लिया, और हम लोग का रूट्स क्या निकल के आया, यहाँ पे हम लोग का जो रूट्स था वो निकल के आया x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 3 और एक बार x इक्वल्स टू 1/2 हम लोग का रूट्स निकल के आया। ठीक है, तो इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। कुछ भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो बेसिकली, तो इसमें आपको स्टेप वाइज ही चलना है। ठीक है, x इक्वल्स टू 1/2 और x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, x इक्वल्स टू 3। क्लियर है? अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप देख सकते हो सेम इसी तरह से हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2x² प्लस x माइनस 4 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसको हम लोग क्या से डिवाइड करेंगे, 2 को हटाने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, इक्वेशन को हम लोग क्या से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 2x² 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल्स टू 0/2, राइट। तो हम लोग इसको 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से x² प्लस x/2 माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, -2 यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -x² -2, एक काम करो आप यहाँ पे, हाँ इसको आप -2 लिख लो इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में x² प्लस x/2 को तो आप ऐसे ही लिख दो। ठीक है, x² प्लस x/2 को आप ऐसे ही लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, देखो इसका x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 1/2, तो इसमें आप हाफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/4। तो आपको एक बार प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लेना है और एक बार आपको -1/4 का होल स्क्वायर लेना है, फिर -2 इक्वल्स टू 0 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये फॉर्मूला x प्लस 1/x प्लस, अगर हम लोग देखें यहाँ से ध्यान से, तो यहाँ से जो हम लोगों का निकल के आया, ठीक है, 1/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हम लोगों का निकल के आया। फिर इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ, ये -1/4 को उस साइड लेके जाता हूँ तो प्लस 1/4 होल स्क्वायर होगा, और -2 को लेके जाता हूँ +2 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16 प्लस 2। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 32/16, 1 प्लस 32/16। तो x प्लस 1/4 का, ठीक है, 1/4 का होल स्क्वायर यहाँ से आ गया अंडर रूट 33/16। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हम लोग का क्या आ जाएगा, अंडर रूट 33, अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ x प्लस 1/4 का वैल्यू आएगा अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा जो हम लोगों का x प्लस 1/4 का वैल्यू आया इक्वल्स टू प्लस माइनस √33/4 आया। फिर अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं
आइदर और लेना। तो एक बार मैं लूँगा आइदर x प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्लस रूट ओवर 33/4, और एक बार मैं लूँगा और x प्लस 1/4 इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर 33/4। तो जब मैं यहाँ से x इक्वल्स टू अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4 लेता हूँ तो क्या निकल के आएगा, x इक्वल्स टू अंडर रूट 33 माइनस 1/4। ठीक है, x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू अंडर रूट 33 माइनस 1/4, और यहाँ पे मैं लेता हूँ x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 33/4, 1/4 को मैं उस साइड लेके जाऊँगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से हम लोगों को इसका x का रूट आ गया, x इक्वल्स टू अंडर रूट 33 माइनस 1/4 और x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इस टाइप का मिस्टेक्स आपको यहाँ पे बेसिकली नहीं करना है, आपको मिस्टेक्स को इग्नोर करना है। हम लोग को स्टेप वाइज स्टेप चलना है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग को टारगेट रहता है जो एक्स स्क्वायर रहता है ना, इसको अकेला करना। फिर हम लोग जो इसका एक्स का कोफिशिएंट होता है उसमें हाफ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय क्या से डिवाइड करूँगा मैं, x² को अकेला करने के लिए 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4, तो मैं इस इक्वेशन को पूरा 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने इसे 4 से डिवाइड किया ना, 4x² डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 रूट 3x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? तो 4 मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, तो मेरा इक्वेशन आया x² प्लस रूट 3 x² प्लस रूट 3, 4 रूट 3 था ना, x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरा इक्वेशन क्या आया, x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। तो अब मैं क्या करूँगा, इस रूट 3x का कोफिशिएंट में हाफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, रूट 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रूट 3/2 ले लूँगा। तो x² प्लस रूट 3x को मैं ऐसे लिखूँगा, एक बार मैं क्या करूँगा, प्लस रूट बाई 3 का होल स्क्वायर करूँगा, और एक बार माइनस रूट बाई 3 का रूट ओवर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0 कर दूँगा। ठीक है, अब ये चीज़ सारा प्लस में है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आएगा, x² प्लस रूट ओवर 3/2 का x² प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, x प्लस रूट ओवर 3/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस रूट ओवर 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा आया x प्लस रूट ओवर 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस को उधर लेके जाऊँगा मैं, तो ये प्लस रूट ओवर 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 को लेके जाऊँगा तो माइनस 3/4 का स्क्वायर। x प्लस रूट ओवर 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 3/4 और इधर माइनस 3/4। ठीक है, तो x प्लस रूट ओवर 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आप देखो 4 एलसीएम लो तो 0/4, तो x प्लस रूट ओवर 3/2 इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ 0 आ गया यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा इसमें, तो 0 को तो मैं प्लस माइनस तो एक ही बात है, लो या ना लो, फिर भी हम लोग ले लेते हैं। तो आइदर x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 को 0 ही लेता हूँ। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू माइनस रूट ओवर 3/2, 0 को तो बेसिकली मैं कुछ ले नहीं सकता, पर हम लोग दो वैल्यूज निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर को हटा दिया है। तो x इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर 3/2, और यहाँ से भी हम लोग का आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर 3/2। तो इसे हम लोग क्या में कर देंगे, इसको हम लोग बॉक्स में डाल देंगे। क्लियर? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसे ही करना है हम लोगों को। यहाँ पे 2 है x² का कोफिशिएंट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा इस 2 को कैंसिल करने का। तो अभी हम लोग इस 2 को कैसे कैंसिल करें, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। हम लोग पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। तो जब 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन, तो 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल्स टू 0। 2 कैंसिल, 2 से 2 टाइम में कैंसिल हो गया। यहाँ से x² प्लस x/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब x का कोफिशिएंट क्या है, x का आगे अगर मैं देखूं तो 1/2 है ना, x/2 मतलब क्या हुआ, तो x का कोफिशिएंट है 1/2, इसमें हम लोग हाफ मल्टीप्लाई करना है बस। तो x² प्लस x/2 को मैं ऐसे लिखूंगा,
फिर प्लस वह हाफ एक्स के कोफिशिएंट में 1/2 था, इसमें हाफ मल्टीप्लाई करके क्या आया 1/4। तो इसे एक बार मैं प्लस में लिखूंगा स्क्वायर देके और एक बार माइनस में लिखूंगा स्क्वायर देके और +2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x + 1/4 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ -1/4 का स्क्वायर +2 = 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x + 1/4 का होल स्क्वायर -1/16 + 2 = 0। तो यहाँ से मैं लिखूंगा x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1/16 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1/16 और -2। ठीक है, और यहाँ से मेरा आंसर क्या आएगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - 2, 1 - 2 मतलब 16 × 2 32, 1 - 32 डिवाइडेड बाई 16। तो x + 1/4 का जो होल स्क्वायर होगा ये हम लोग का आया -31 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग का ये वैल्यू जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो नेगेटिव आ गया ना, यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसमें क्या होगा, स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का तो पॉसिबल है नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो है वो तो पॉसिबल है नहीं बेसिकली। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, स्क्वायर रूट अगर पॉसिबल नहीं है तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट या रूट डू नॉट एग्जिस्ट, इसका रूट जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर हम लोग नेगेटिव में आया तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है बेसिकली, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो माइनस को इसको हटा के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, माइनस को बाहर लेके हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको इतने ही में छोड़ना है और आपको लिख देना है स्क्वायर रूट डजंट ऑफ नेगेटिव नंबर डजंट इज नॉट पॉसिबल, सो रूट डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? चलो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओह, तो यहाँ पे अभी हम लोग का एक नया चीज़ आ गया और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ें माइंड पे रखनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला को लेके। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी जैसे कि हम लोग अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर कोई इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको माइंड में होना चाहिए कि ए अगर इक्वेशन है, ए हम लोग का इक्वेशन है, तो आपको स्टार्ट करना है हियर, हम लोग का ए 2 होगा, बी -7 होगा और सी हम लोग का क्या होगा 3 होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग आगे इसको क्या करेंगे, तो यहाँ ए बी सी हम लोग को पता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली होता क्या है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग का होता है x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक, ये हम लोग का हो जाता है क्या फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम लोग इस फार्मूला से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम लोग को ये फार्मूला है कि इसमें सॉल्व करना है, यहाँ ए बी और सी का वैल्यू हम लोग के पास है, तो हम लोग इसका रूट निकालेंगे। सो देयरफॉर हम लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला, तो मैं लिख लेता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम लोग का क्या है, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो x = -b मतलब -7 प्लस √b², b² माना 7 7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 × 2। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, -7 हो जाएगा प्लस माइनस √-7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 4 × 2 16, 16 × 3 48 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से आ गया मेरा 7 प्लस माइनस 49 - 8 1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से मेरा निकल के आएगा 7 प्लस माइनस ये तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ से एक बार प्लस माइनस 1 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अभी देखो यहाँ से मैं ले लेता हूँ आइदर और। तो मैं एक बार लेता हूँ आइदर x = 7 + 1/4 और एक बार लेता हूँ मैं x = 7 - 1/4। तो इधर से आ गया 8/4। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 × 2 8, तो यहाँ से 2 आ गया। फिर x = 7 - 1 6/4। ठीक है, 6/4 में से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, x = 2 और एक बार x = 3/2। ठीक है, ये हम लोगों ने इसी क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है 2x² + x - 4। तो मैं लिख लेता हूँ पहले जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो हियर a = 2, b = 1 एंड c = -4। ठीक है, a = 2, b = 1 एंड c = -4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे a का वैल्यू मेरा क्या है 2 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -4 है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम लोगों को पता है,
क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम लोगों को पता है, जो मैं लिखवाया हूँ आपको, वो फार्मूला आपको लगा देना है बस। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, राइट, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू देखो, x इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू 1 है, प्लस माइनस फिर b का वैल्यू 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू माइनस 4 है, और डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 2 a का वैल्यू। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर होगा 1, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 48। ठीक है, और यहाँ से 4 हो गया हम लोगों का। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हम लोग का, x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 बाई 4। ठीक है, अंडर रूट 49 बाई 4 निकल के आएगा। तो x इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, x इक्वल्स टू अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो हम लोगों का जो क्वेश्चंस का जो इसका आंसर होगा, x इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से आइदर और ले लेता हूँ बस। ठीक है, तो मैं जब यहाँ से इसको आइदर और लेके सॉल्व करूँगा, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, एक बार मैं लेता हूँ आइदर। ठीक है, आइदर x इक्वल्स टू, आइदर x इक्वल्स टू ac, मैंने कुछ गलती तो नहीं किया ना, a2 था हम लोगों का, c 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया मेरा, 4 इंटू 2 8 होता है और 8 इंटू 4 32, तो 1 प्लस 32 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अंडर रूट 33 आएगा, सब ये नहीं आएगा। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस 30, तो अब मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 बाई 4। ठीक है, 2a, x इक्वल्स टू माइनस 1 अंडर रूट 33 बाई 4, और एक बार मैं क्या लिख सकता हूँ, और एक बार मैं ले सकता हूँ क्या यहाँ पे, x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 बाई 4। ठीक है, तो ये हम लोगों का x का वैल्यू आ गया निकल के, दो रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी रूट्स निकाल लिया। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसे भी हम लोग बस वही क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम लोग पहले लिख लेंगे हियर, हम लोग का a क्या है यहाँ पे, हम लोग का जो a होगा 4, b होगा 4 रूट 3 और c होगा 3 यहाँ पे। ठीक है, a होगा हम लोगों का 4, b होगा 4 रूट 3 और c होगा 3। तो यहाँ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों को पता है, हम लोगों का क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस 4 रूट 3। ठीक है, माइनस 4 रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 4 और c मतलब 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो x इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस फिर 4 इंटू 4 का इसका स्क्वायर, 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, तो 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, और यहाँ पे आ गया मेरा 2 इंटू 4 8। तो यहाँ पे मेरा आ गया x इक्वल्स टू माइनस रूट 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस अंडर रूट 0, यहाँ पे आ गया मेरा 8। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, आइदर मैं x इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 बाई 8 ले लेता हूँ डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और मैं ले लेता हूँ x इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 बाई, इसको भी 80 ले लेता हूँ 4 इंटू 2। तो हम लोगों का x का जो वैल्यू आया, एक बार माइनस रूट 3 बाई 2, और एक बार जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा हम लोगों का, माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी मैं सिंपल स्टार्ट करूँगा, यहाँ जैसे हम लोग स्टार्ट करते आए हैं, हियर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 4। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी शायद आप लोगों को इजी लगने लगा होगा, क्योंकि फार्मूला ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ए बी सी और वैल्यू निकालना और पुट ही करना है बस। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी 4 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू 2। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 8, 8 इंटू 4 32, तो 1 माइनस 32,
16 इंटू 32 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया मेरा 4। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस रूट 32 माइनस रूट 31। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो है हम लोग का यहाँ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर रूट -31 में है ना, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट बेसिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास 11th में। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, so it is not possible to find the roots of the equation. It is not possible to find the roots of the equation. Find the roots of the equation, हम लोग यहाँ पे रूट्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोग को यहाँ पे रूट्स फाइंड करना है, पर कोई मेथड नहीं है कि एक हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है या फिर किसी और मेथड से करना है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं जो हम लोग का क्वेश्चन है x - 1/x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, x एलसीएम लूँगा, तो यहाँ से क्या आएगा, x एलसीएम लेता हूँ तो x² - 1 इक्वल्स टू 3। तो x² - 1 इक्वल्स टू 3x, तो x² - 3x - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर लगाऊँ तो हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या फार्मूला, कुछ भी फार्मूला लगा सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आप लगा सकते हैं हम लोग को रूट्स निकालने में। अनटिल एंड अनलेस आपको ना बोला जाए क्वेश्चन में, तब आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या पता है, हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला जो पता है वो बेसिकली क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो अंडर रूट, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस होगा एक -3, क्योंकि हम लोग का b का वैल्यू -3 है, b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2a, मतलब यहाँ पे हम लोगों का a का वैल्यू क्या हो गया 1। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस -3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, तो 9 + 4, तो यहाँ पे आ गया 2। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या आया, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं एक बार आइदर ले लेता हूँ x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार मैं ले लेता हूँ x इक्वल्स टू 3 माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम लोगों का ये दो वैल्यू आ गया, रूट्स आ गया x का वैल्यू, यही होगा हम लोग का आंसर। क्लियर है? अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में। 3 का पार्ट 2 में देखता हूँ मैं इसे क्या कर सकता हूँ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, आता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी रूट निकालना है, बट इसमें x का वैल्यू -4 और 7 नहीं होगा, क्योंकि -4 और 7 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे कि इक्वेशन है 1 डिवाइडेड बाई x + 4 - 1 डिवाइडेड बाई x - 7 इक्वल्स टू 11/30। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ ना, यहाँ पे मैं एलसीएम क्या लूँगा, x + 4 इंटू x - 7, ठीक है, इक्वल्स टू 11/30। तो x + 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन में 1 में, तो x - 7 आ जाएगा मेरा, फिर माइनस इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x + 4 इक्वल्स टू 11/30। तो x - 7 माइनस x - 4 डिवाइडेड बाई x + 4 और x/7 है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। x एक बार कॉमन लेके x - 7, एक बार +4 लेके x - 7 इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ इसको 11/30। तो यहाँ से x और x मेरा क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। तो -7 - 4 हो गया मेरा -11, और नीचे मेरा क्या बचा, x स्क्वायर -7x + 4x -28 इक्वल्स टू 11/30। ठीक है, तो 11 को अगर मैं कैंसिल करूँ 11 बार में, तो -1 हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे मेरा बचा -1। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो -3x -28 इक्वल्स टू 1/30। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर -3x -28 इक्वल्स टू 30। तो एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। -30 तो मैं इधर लेके आऊँगा इसको, तो -30 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हम लोग को क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -3x माइनस प्लस -58 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x -28 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया हम लोगों का, सॉरी यहाँ पे होगा -30, तो ये 30 इधर जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा +30।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस का साइन बड़ा है, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ हियर e इक्वल्स टू 1, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें भी, b इक्वल्स टू -3 और c इक्वल्स टू 2। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के निकालूंगा इसका। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इधर में मैं पुट कर रहा हूँ -3 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 है, मतलब अंडर रूट -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 है, मतलब 2 इंटू 1। तो यहाँ से मेरा x इक्वल्स टू क्या आया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8। तो यहाँ से मेरा आ गया 2। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, 3 प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से आया 3 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, 3 प्लस माइनस 1/2 आ गया। तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे आइदर और। तो मैं एक बार लेता हूँ आइदर 3 प्लस 1/2 और एक बार लेता हूँ 3 माइनस 1/2। तो 4/2 होने से ये हम लोग का 2 आ जाएगा x का वैल्यू, x इक्वल्स टू, और एक बार मैं लेता हूँ अदर x इक्वल्स टू दिस और दिस, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2/2। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू 1 आएगा। तो हम लोग का x का दो वैल्यूज निकल के आए, एक है 2 और एक है 1। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम में है, और यहाँ में बोला है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल का बात किया हुआ है। रेसिप्रोकल मतलब आपको पता है कि 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3। ठीक है, 1 डिवाइड बाई किसी नंबर को हम लोग लिख देते तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। 3 years एगो 3 साल पहले और 5 साल अभी से, उसका रेसिप्रोकल जो है वो दिया हुआ है कितना हम लोगों के पास, 1/3। तो हम लोगों को उसका प्रेजेंट एज निकालना है रहमान का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को जो प्रेजेंट एज निकालने बोला गया ना, तो हम लोग उसका प्रेजेंट एज को x पकड़ लेंगे, राइट। तो हम लोग उसका प्रेजेंट एज को क्या पकड़ेंगे, x पकड़ लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x। ठीक है, तो मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। 3 years एगो, 3 साल पहले उसका एज क्या होगा, 3 साल पहले जो उसका एज होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 साल पहले क्या होगा, 3 years एगो हिज एज वॉज 3 years एगो, 3 years एगो हिज एज वॉज, कितना होगा उसका एज, 3 घटा देंगे हम लोग, x माइनस 3 years। फिर 5 years हैंस, मतलब 5 साल बाद उसका एज कितना होगा, 5 years हैंस, 5 years हैंस हिज एज विल x प्लस 5 years होगा। क्लियर है। तो बोला था सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ x माइनस 3 और 5 years फ्रॉम नाउ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो रेसिप्रोकल का सम आपको लेना है 3 साल पहले का। तो 3 साल पहले का हम लोग ले सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, फिर सम बोला तो प्लस लेंगे, और 5 साल अभी से तो हम लोग लेंगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/3 है। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे x माइनस 3 और x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ में x माइनस 3 है तो हम लोग यहाँ पे x प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे x माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, और हम लोग इक्वल्स टू 1/3 देंगे। तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3। तो एक बार मैं x लेता हूँ, तो x प्लस 5 माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/3। तो x प्लस x हो गया 2x प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2। तो यहाँ से मैं निकलूंगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से 6x प्लस 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। में पूरा लिख लिया, इसको इंटू कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6x प्लस 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो x स्क्वायर प्लस 2x, 6x को उधर लेके जाता हूँ माइनस 6x माइनस 15, माइनस 6 को उधर लेके जाता हूँ इक्वल्स टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0 हम लोग का क्या आया, यहाँ से इक्वेशन निकल के आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, अभी जो मर्जी हम लोग इसको कर सकते हैं, तो मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में तोड़ता हूँ। ठीक है, 7 मतलब दो नंबर ऐसा ढूंढो जिसको इंटू करने से 21 आए और इसको माइनस करने से 4 आए। तो हम लोगों को पता है 21 और 4 लाने की क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू 3 21 और 7 माइनस 3 4। तो मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 एक्स माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लूँगा तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लूँगा तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 मैं ले सकता हूँ और यहाँ से x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो मैं आइदर और ओड कर लेता हूँ, तो आइदर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -3 और x इक्वल्स टू आ जाएगा हम लोगों के पास क्या, 7। तो एज है हम लोगों का, दो वैल्यूज आए -3 और 7। तो आपको नोट करना है एज कभी भी कोई भी इंसान का एज क्या होगा, नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है देयरफॉर एज कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एज कैनॉट बी नेगेटिव। एज कभी भी किसी भी इंसान का क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। एज कैनॉट बी नेगेटिव, सो x इक्वल्स टू -3 इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हम लोग के पास फिर बच क्या गया, बच गया x इक्वल्स टू 7। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 मतलब प्रेजेंट एज ऑफ रहीम हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान है ना, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान विल बी 7 ईयर, रहमान विल बी 7 ईयर्स। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए क्लास टेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लास टेस्ट का एक क्वेश्चन है, देखते हैं। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सिफालिस मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, सिफालिस मार्क इन मैथमेटिक्स एंड 30। क्लास टेस्ट में सम ऑफ सिफालिस मार्क इन मैथ्स एंड इंग्लिश 30 है, मतलब मैथ्स और इंग्लिश का मार्क मिला के सिफालिस का कितना है, 30 है। तो मैं अगर पकड़ूं कि सिफाली का मार्क्स मैथ्स में x है तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिल के 30 हो रहा है ना। तो x प्लस 30 माइनस एक्स, तो 30 आ गया यहाँ पे। तो लेट सिफालिस मार्क इन मैथ बी x, लेट सिफालिस मार्क इन मैथ्स बी x एंड इन इंग्लिश भी 30 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हैड सी गॉट मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 मार्क ज़्यादा मिल जाता मैथ्स में, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 मार्क ज़्यादा मतलब एक्स में 2 मार्क उसको ज़्यादा, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर उसको इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलता, मतलब 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो उसका क्या होता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क ज़्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलता तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता, 210। तो हम लोगों को फाइंड हर मार्क्स इन टू सब्जेक्ट निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 3 और ये 30 माइनस 3 आपको पता है क्या होता है, 27 होता है, और यहाँ से आ गया 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। तो यहाँ से x ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। ठीक है, तो 27x माइनस 2x कितना होगा, 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल्स टू 210। एक्स स्क्वायर को मैं उधर लेके जाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 10 माइनस 4 6 156। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर ऐसा ढूंढो जिसको अगर आप इंटू करो तो क्या आ जाए, 156 आ जाए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और प्लस या माइनस करो तो उसको क्या आया हम लोग के पास, 25 है। तो वो दो नंबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13, 12 प्लस 13 करोगे आप 25 होगा, एक्स प्लस 156 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 12, फिर से यहाँ से माइनस 13 कॉमन लो तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा x माइनस 13 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 आया। तो मैं अगर आइदर और लूँ तो आइदर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो मेरा एक बार x का वैल्यू आएगा 13 और एक बार x का वैल्यू मेरा कितना आएगा, 12। तो एक बार मेरा x का वैल्यू आ गया 13 और एक बार मेरा x का वैल्यू आ गया 12। तो यहाँ पे हम लोगों का दो केस बनेगा। केस 1 अगर मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है, केस 1 मैं पकड़ लेता हूँ, इफ x इक्वल्स टू 13,
तो मार्क्स इन मैथ कितना हो जाएगा उसका, मार्क इन मैथ होगा 13 और मार्क इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, इंग्लिश में उसका मार्क 30 माइनस एक्स, मतलब 30 माइनस 13 कितना होगा, 30 माइनस 13 मतलब 17 मार्क। ठीक है। और केस 2 अगर मैं ले लेता हूँ उसका, इफ एक्स इक्वल्स टू मैं पकड़ लूँ 12, तो एक्स अगर 12 पकड़ा तो मार्क इन मैथ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मार्क इन मैथ इक्वल्स टू 12 और मार्क इन इंग्लिश इक्वल्स टू 30 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, 30 माइनस 12, तो यहाँ पे दो केस बना। अगर x का वैल्यू 13 है तो मैथ्स का जो मार्क होगा वो 13 होगा और इंग्लिश का जो मार्क होगा वो 17 होगा। अगर x का वैल्यू मेरा कितना है, x का वैल्यू मेरा अगर 12 है तो मैथ्स का मार्क मेरा 12 और इंग्लिश का मार्क मेरा 18 हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग उसे देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली क्या बोला गया, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो यहाँ पे बताया गया जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड है, एक हम लोगों के पास रेक्टेंगल फील्ड है, ये पकड़ लेते हैं हम लोग का, ये रेक्टेंगुलर फील्ड हम लोगों के पास है। ठीक है, बेसिकली ये रेक्टेंगुलर फील्ड है हम लोगों के पास, और इसका जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ से ABCD। ठीक है, ABCD, तो इसका जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का बोला गया है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड कौन सा होगा रेक्टेंगुलर फील्ड का, ये होता है शॉर्टर साइड, ये वाला और ये वाला शॉर्टर साइड है। हाँ, तो शॉर्टर साइड मतलब लेट एक्स बी द शॉर्टर साइड में पकड़ लूँ, तो मैं अगर इसको एक्स मानूँ तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो लेट एक्स बी द शॉर्टर साइड, लेट एक्स बी द शॉर्टर साइड कोमा डायगोनल कितना हो जाएगा फिर, डायगोनल 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, डायगोनल इक्वल्स टू एक्स प्लस 60, डायगोनल इक्वल्स टू एक्स प्लस 60 मीटर। और यहाँ पे क्या दिया है, लॉन्गर साइड दिया हुआ है कितना हम लोग का, लॉन्गर साइड जो दिया है यहाँ पे दिया है, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड एक्स था तो एक्स प्लस 30 मीटर यहाँ पे आ गया लॉन्गर साइड। तो मतलब ये वाला जो साइड है हम लोगों का ये एक्स प्लस 30 है और ये डायगोनल है एक्स प्लस 60, तो ये भी एक्स प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है साइड्स। तो बेसिकली मैं अगर एज्यूम करूँ रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, या प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, मैं अगर ले लेता हूँ इन ट्राइंगल ABC और मेरा एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, आपको पता होना चाहिए। जो रेक्टेंगल का चारों एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं बाई पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या लिख सकता हूँ, बाई पाइथागोरस थ्योरम मैं इसमें लिख सकता हूँ क्या, मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूँ क्या, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। तो AC स्क्वायर हम लोगों को कितना है x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर कितना है हम लोगों के पास x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 60 इंटू टू 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900, इसको मैं तोड़ दिया a प्लस बी होल स्क्वायर में, प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या बचा 3600 मेरे पास बचा, इधर मैं 900 को इधर लेके आता हूँ, 900 प्लस 120x माइनस 60x। ठीक है, 120x माइनस 60x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो 3600 माइनस 900 ये हो जाएगा 2700 प्लस 120x माइनस 60x प्लस 60x हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा इक्वेशन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको जो मर्जी लगा लो, आप ऐसा नंबर देखो इसको इंटू करने से 2700 आए या फिर प्लस माइनस करने से क्या आए हम लोग का 60 आए। तो 9 इंटू 3 27 होता है, तो मैं ले सकता हूँ 90 माइनस 30 60 या 90 इंटू 3 2700। इतना आपको इस माइंड में कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा यहाँ में। तो 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर जो हम लोगों का होगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 2700 इक्वल्स 0। तो मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ से x माइनस 90, यहाँ से प्लस 30 कॉमन लूँ तो x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 30 और x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा आइदर और ले लेता हूँ। ठीक है, तो आइदर x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, आइदर x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू माइनस 30, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, और इधर से x इक्वल्स टू 90। सो x इक्वल्स टू माइनस 30 ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू माइनस 30 इज नॉट पॉसिबल सिंस साइड के नॉट बी नेगेटिव। साइड हम लोग का क्या नहीं हो सकता है
साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे x इक्वल्स टू 90 है, x इक्वल्स टू 90 है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 90, मतलब x अगर 90 है तो डायगोनल इक्वल्स टू हम लोग का कितना होगा, डायगोनल, उसके बाद शॉर्टर साइड, उसके बाद लॉन्गर साइड, सबको निकालना है। तो डायगोनल हम लोगों ने क्या पकड़ा था, शॉर्टर साइड को x पकड़ा था, डायगोनल को x प्लस 60, शॉर्टर साइड x, डायगोनल को x प्लस 60 और लॉन्गर साइड को x प्लस 30। तो सब में पुट कर लेता हूँ मैं। तो डायगोनल हम लोग का 90 प्लस 60, मतलब डायगोनल हम लोग का 150 मीटर हो जाएगा। और शॉर्टर साइड जो है हम लोगों का, तो शॉर्टर साइड जो हम लोगों का है वो होगा 90 मीटर, ठीक है। और इधर हो जाएगा 90 प्लस 30, तो हम लोगों का ये हो जाएगा 120 मीटर। तो हम लोगों का यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोगों ने आसानी से कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, ठीक है। तो मैं पकड़ लेता हूँ लार्जर नंबर, दो नंबर का स्क्वायर है, दोनों का डिफरेंस कितना है 180, एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो मैं पकड़ लेता हूँ लेट द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर भी एक्स एंड वाई। तो मैं क्या पकड़ता हूँ इसमें, लेट द लार्जर नंबर जो है हम लोगों के पास वो है एक्स, और स्मॉलर नंबर जो है, स्मॉलर नंबर हम लोगों को क्या है, स्मॉलर नंबर भी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। तो स्क्वायर ऑफ टू नंबर का डिफरेंस मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर होगा, तो स्क्वायर और स्मॉलर माइनस 2 में से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180, इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन 1। और एक क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, इसे मैं दे देता हूँ नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग आप डायरेक्ट कर सकते हो। इक्वेशन 2 को अगर आप इक्वेशन 1 में बैठा दो ना, इक्वेशन 2 को अगर आप इक्वेशन 1 में बैठाओ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180 है, तो हम लोग का बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर, दो नंबर ऐसा ढूंढो जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 180 आए, और प्लस माइनस करें तो हम लोग क्या 8 आए। तो हम लोग क्या होगा वो नंबर, तो हम लोग का वो नंबर हो जाएगा जिसको हम लोग प्लस या माइनस करें तो 8 है। तो 10 इंटू 18 या फिर 18 माइनस 10 कर सकते हैं ना। तो 18 माइनस 10 हम लोग का 8 होगा, 18 इंटू 10 180 होता है, x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लूँगा मैं, तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लूँगा मैं, तो यहाँ से x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x प्लस 10 और x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो आइदर और लगा दूंगा मैं यहाँ पे, आइदर x प्लस 10 था ना यहाँ पे, आइदर x प्लस 10, क्या कर दिया यहाँ पे, x प्लस 10 तो लिखा था, x प्लस 10 और x माइनस 19 ना। तो आइदर x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 10 ये तो होगा नहीं, और इधर x इक्वल्स टू 18, तो इधर x इक्वल्स टू 18 पॉसिबल होगा। तो x इक्वल्स टू 18 अगर है, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज, देखो इसमें हम लोग नेगेटिव नंबर ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो लार्जर नंबर है ना, आपको ये चीज़ समझना है, जो लार्जर नंबर बोला गया है वो लार्जर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। सो लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, हम लोग इसलिए नहीं लेंगे इसको। सो लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। सो क्या होगा, x इक्वल्स टू 18। तो x इक्वल्स टू 18, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग क्या है 8x है, तो 8 इंटू 18 है, तो 8 इंटू 18 होता है 144, अंडर रूट 144 का क्या होगा 12 होगा। तो स्मॉलर लार्जर नंबर हम लोगों का x था, तो लार्जर नंबर हम लोग का इक्वल्स टू 18 आया, और स्मॉलर नंबर जो था हम लोगों का ये क्या आया 12 आया। हम लोग जो 18 आया था ना, x इक्वल्स टू 18, तो 18 को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए, तो हम लोगों का स्मॉलर नंबर निकल के 12 आ गया।